हालेलुया। जय मसीह की। मसीह यस्सु के पाक बाबरकत और जलाली नाम में आज आप सबों को खुदा बरकत दे, बढ़ाए और तरक्की बख्शे। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखें, अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरे तमाम फेसबुक के फ्रेंड्स को, देखने और सुनने वालों को खुदावंद के मुजस्सम होने के इस बड़े दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमीन। मैं अपने JCAM मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को दिल से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद के कलाम को पढ़ने से पहले हम इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं। आज बहुत से लोग खुदा के मुजस्सम होने की इस ईद के बारे में बहुत से ख्यालात रखते हैं, मुखालफत करते हैं। कुछ कहते हैं मनानी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं मनानी चाहिए। अगर ईमानदार गवाही नहीं देगा तो गैर कौमें उम्मतें कैसे जानेंगी कि हम किसके फॉलोअर हैं, हम किसको फॉलो करते हैं या हम किसके बिलीवर हैं। आमीन। पिछले दिनों में एक खादिम ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन किया इसको कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेलिब्रेशन आसमान से शुरू हुई है। लूका की अंजील में इसे वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो आसमान से इसकी खुशी का इजहार किया गया है, मनाया गया है इसको। आमीन। आए आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इस क्रिसमस के मौका पर सीखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर मरकूम है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि कलाम मुजस्सम हो, यानी कि वो कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। अगर आप इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब यही कलाम जो खुदा के साथ था, इसने जिस्म ली, मुजस्सम हुआ, इसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और ये हमारे दरमियान में उतरा। आमीन। इसके जिस्म लेने का रीजन क्या था, इसके आने का मकसद क्या था? उसके आने का मकसद क्या था कि फरिश्ता ने मत्ती की अंजील में फरमाया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? रिहाई देगा, निजात बख्शेगा, क्योंकि उसने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना, निजात देने वाला, बहाली देने वाला, रिहाई देने वाला और खुदा की बादशाही में दाखिल करने वाला। आमीन। आज इसीलिए कौमें, उम्मतें इसकी मुखालफत करती है, और जितनी इसकी मुखालफत की जाती है उतना ही
ये नाम जो निजात दहिंदा है, ये नाम जो रिहाई देता है, ये नाम जो बहाली सरफराजी देता है, दुनिया में लिया जा रहा है। हालेलुया। आज के दिन में अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हर तरफ उसकी पैदाइश, उसके मुजस्सम होने की इस ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। बाद लोग कहते हैं जी ये यीशु का नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन ईमानदार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही की ईद को सेलिब्रेट करते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि क्रिसमस का मतलब है पाक लोगों का इज्तिमा, और वो इज्तिमा क्राइस्ट की हमद व सिताइश का शुक्रगुजारी करे, उसके आने, उसके मुजस्सम होने की, क्योंकि कोई और नबी, कोई और पैगंबर इस लायक नहीं, आमीन, कि उसकी हमद व सिताइश की जाए। सिर्फ खुदा ही है जिसकी हमद व सिताइश की जाती है, और ये खुदा ही है जो मुजस्सम हुआ है, जिसने जिस्म लिया है और जिसने इस दुनिया में अपने आप को पेश किया। हालेलुया। अब उसके आने का रीजन क्या है? जब खुदा ने इस सारी कायनात को क्रिएट किया तो उसने आदम और हवा को बनाया और उससे तमाम चीजों पर इख्तियार बख्शा कि वो क्या करे, इसमें रहे, बाग अदन में, और उसकी बागबानी और गल्लाबानी करे। लेकिन वहां पर खुदा ने उसे हुक्म दिया कि जिस दिन तूने बाग के दरमियान के फल को खाया, तू क्या होगा जी? तू जरूर मरेगा, मौत तुझ पर वाक़या हो जाए। खुदा ने इंसान को मरने के लिए पैदा नहीं किया था, लेकिन जब आदम ने बेवफाई की, नाफरमानी की, तो फिर मौत उसकी जिंदगी में आई, गुनाह की सूरत में। और फिर यूं ही वो गुनाह बढ़ता गया, इंसानियत और इंसान के बढ़ते गुनाह इस दुनिया में इस कदर बढ़ गया कि तारीकी का बोलबाला इस दुनिया के अंदर होने लगा। हर तरफ लोग गुनाह में धंस गए, फंस गए। खुदा ने मुख्तलिफ आयाम में अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को भेजा ताकि वो इंसानों को इस गुनाहों की दलदल से निकाल सके। मुनादियां हुई, बहुत से नबियों ने लोगों को तौबा के लिए तैयार किया, कुर्बानियां गुजरानी गई। हत्ता कि अगर आप देखें तो नूह का तूफान भी आया जिसमें सारी दुनिया गर्क हो गई, और खुदा ने वहां पर वादा किया कि वो फिर कभी दुनिया को इस तरह से तबाह बर्बाद नहीं करेगा। और बागे अदन में किया गया वादा कि वो औरत की नस्ल से एक निजात दहिंदा भेजेगा। यशायाह नबी की मार्फत अगर आप उसकी अंजील को पढ़ें तो उसके 53वें बाब में वाज़ेह तौर पर इसे बयान किया गया है। हालेलुया। अगर आप यशायाह 9 बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है जी, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया के मुल्क में थे उन पर नूर चमका। आमीन। किन लोगों पर? जो तारीकी में, गुनाहों में,
खो चुके थे और मौत के साया के मुल्क में रहते थे। ये दुनिया मौत का मुल्क है। अगर हमारी खुदा से वाकफियत नहीं है, हम यीशु को नहीं जानते, तो फिर हम कहां पर हैं? हम मौत के दहाने पर खड़े। और इसी बात को लेकर वो नबूवत करता है और फरमाता है आगे, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसी की सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वह दाऊद के तख्त और खुदा की ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। रब्बुल अफवाज, कौमों उम्मतों का खुदा ऐसा करेगा कि कलाम मुजस्सम होगा और वो हमारे दरमियान में आएगा। क्यों? ताकि उन लोगों को जो तारीकी में डूब चुके हैं, उन लोगों को जो गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, उन लोगों को जो परेशानी दुखों में दुख उठाते हैं और मौत के मुल्क में रहते हैं, उनको वो उनसे निकाले। फरिश्ता ने फरमाया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात बख्शेगा। आज हम अपने ख्यालात से, अपने जोरे बाजू से निजात पाना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, दौड़ते हैं कि हम जिए और लंबी उम्र हमें मिले। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा का मुजस्सम होने का मकसद कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अब कसरत की जिंदगी कैसे मिलती है? यीशु मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं और कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। सो हमने इस मुजस्सम कलाम पर ईमान रखना है, क्योंकि यही हमारी निजात है और यही हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। उसके मुजस्सम होने का मकसद क्या है? सो उसके मुजस्सम होने का मकसद क्या है? यशायाह नबी अपने सहीफा में फरमाता है 55 बाब के अंदर 8 आयत से, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद है। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादमानी और रवानगी क्या बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। आमीन। खुदा ने कलाम को मुजस्सम किया और यहां पर भेजा, और यशायाह नबी पहले हजारों साल पहले इसकी नबूवत कर रहे हैं खुदा के कलाम की, कि वो अपने कलाम को जिस तरह भेजता है, फरमाता है,
वो उसी तरह से काम करता है। यहां पर भी कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया और लिखा है जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और वो उसे पूरा करने के लिए आया। आमीन। क्योंकि उसने कहा ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मैं बनी नौ इंसान के लिए कफारा देने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं इस काम को पूरा करूं। हालेलुया। और ये बाइबल मुकद्दस जो है वो इन गवाहियों से, इन पेशन गोइयों से भरी हुई है जो हजारों साल पहले ही इस बात को बयान करती। आमीन। आज तनकीद करने वाले अगर इसे पढ़ें तो वो जानेंगे कि बाइबल की हकीकत क्या है। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया ताकि वो जिस्म में आकर मेरा और उन ईमानदारों का जो उस पर ईमान रखते हैं कफारा अदा करे, क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। आमीन। क्योंकि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। और जब वो खुदा के जलाल से महरूम थे तो मसीह ऐन वक्त पर मेरे और इस जहान के लिए क्या हुआ जी? कुर्बान हुआ। उसके आने का रीजन क्या था? कि लोग जिंदगी पाए। जैसा अभी हमने यशायाह नबी की मार्फत पढ़ा कि हमारे ख्यालात क्या, हम चाहते होंगे कि हम 70, 80, 90, 100 साल जिए ऐशो इशरत के साथ, लेकिन खुदा का मंसूबा क्या है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। ये खुदा के ख्यालात हैं। खुदा हमारे लिए भलाई के ख्यालात रखता है। और यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा फरमाता है कि शरीर के मरने से मुझे खुशी नहीं होती, सो वो अपनी शरारत से बाज आए और जीता रहे। आमीन। सो जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदा यीशु मसीह के पास है। कौमें उम्मतें सुने और ईमान लाएं, क्योंकि जो कोई ईमान लाएगा वही हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा। हालेलुया। सो उसके आने के मकसद को जानना यही बाइसे निजात है। और ये खुशखबरी, ये बशारत का कलाम आप लोगों तक पहुंचा। बताएं लोगों को, उम्मतों को, कौमों को बयान करें कि खुदा यीशु मसीह ही निजात दहिंदा, उसके बगैर कोई भी बाप के पास वापस नहीं जा सकता। उसने कहा दरवाजा मैं। आमीन। और अगर हम आज उस पर ईमान भरोसा रखते हैं तो फिर हम जरूर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले होंगे, क्योंकि वो बहुत जल्द आने को है। हालेलुया। वो अपने जलाल में आने को है। मुकाशफा की किताब हमें ये सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह उसकी पेशन गोइयां, उसके मुंह की कही हुई बातें आज हमें ये सिखाती हैं, बताती हैं कि वो बहुत जल्द आने को है। और जितनों ने उसे कबूल किया है वही उसके बरगजीदा हैं, वही उसके साथ जाएंगे और हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। सो अजीजो, इस क्रिसमस पर मेरी आज आपसे इल्तमास है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, उन्हें सिखाएं
कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात दहिंदा। उसके आने का, उसके मुजस्सम होने का रीजन क्या है? आमीन। जब आप इस तौर पर उसे बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे, उसके नाम की गवाही देंगे, तभी आप उसके सच्चे गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। सो खुदावंद आज इस क्रिसमस के मौका पर आपको बरकत दे कि आप उसके सच्चे गवाह बने, यिर्मयाह की तरह, ईसाया की तरह। बताएं कौमों उम्मतों को कि उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो मेरी आज इस क्रिसमस के मौका पर खुदा से इल्तमास है कि जो कोई भी इस वीडियो को सुने, देखे, शेयर करे, वो खुदा की बादशाही का वारिस बने। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद फजल करे कि आप निजात पाएं। लिखा है, तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम को मिले। आमीन। जय मसीह की, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।